आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो ऑलमोस्ट हर कोई जिससे परेशान है। जी हाँ, उसका नाम है ब्लॉटिंग या फिर एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज भी आप बोल सकते हैं। बहुत बार हमारे खाने के तरीके में, हमारे कुकिंग मेथड में या फिर हमारे डाइजेशन इश्यूज में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी या फिर फ्लैटुलेंस का इशू बना रहता है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। जैसे कि मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप अपने कुकिंग मेथड में या फिर ईटिंग टेक्निक में किस तरीके के चेंजेस लाएं जिससे आप गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, फ्लैटुलेंस के इश्यूज से राहत पा सकें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगता है और मैं अपने सेशन के थ्रू अगर आपको कुछ जानकारी दे पाती हूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज मैं आपको एक क्विज देती हूँ जिसमें आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको मुझे बताना है ऐसे कौन से 3 कॉम्बिनेशंस जो हैं गलत हैं। रोटी सब्जी along with a glass of buttermilk. Second is roti sabji along with a glass of water. Third, roti sabji along with a plate of salad. Roti sabji eating followed by the plate of fruit. Fifth, plate of salad with the seeds sprinkled on it. Sixth is roti sabji with a good amount of pickle और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 स्टॉप। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो टोटली अवॉइड किए जाने चाहिए जिससे हम ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी से अपने आप को सेव कर पाए। द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सब्जी रोटी विद अ ग्लास ऑफ वाटर। यस, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में कुछ मील कंज्यूम करने के बाद जब फूड अंदर स्टमक में जाता है तो एक तरीके की डाइजेस्टिव फायर बनती है। वो डाइजेस्टिव फायर बहुत मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के बाद बनती है। एंड जस्ट आप इमेजिन करिए कि वो जब डाइजेस्टिव फायर आपके बॉडी में जस्ट बनी है एंड उसके बाद आप जस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर का इनटेक करते हैं तो वो जो डाइजेस्टिव फायर है वो एकदम से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पड़ा हुआ खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। बड़े खाना फर्मेंट होता है, रॉटन होता है, जिसकी वजह से वो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या फ्लैटुलेंस की इश्यूज दे सकती है। दूसरा कॉम्बिनेशन है रोटी सब्जी विद अ प्लेट ऑफ सैलेड। यस, कभी भी जब आप रोटी सब्जी का कंजप्शन कर रहे हो तो ये एडवाइस किया जाता है कि वेजिटेबल्स या किसी भी फॉर्म का रॉ सैलेड इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से आपके कुक्ड फूड डाइजेस्ट होते हैं उतने ही सेम फ्रीक्वेंसी से आपके रॉ फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। दोनों का ही जो डाइजेशन टाइम है डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से जो डाइजेशन है वो एक समान नहीं रहता है और जो स्लो डाइजेस्ट होने वाला फूड प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी में वैसे ही रह जाता है पड़ा, और ऐसा होने से वो धीरे धीरे सड़ता है एंड वो फर्दर क्रिएट करता है गैस, एसिडिटी और द फ्लैटुलेंस। थर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो है रोटी सब्जी एंड उसके बाद आपका कोई सीजनल फ्रूट का कंजप्शन। यस, क्योंकि रोटी सब्जी जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, जबकि किसी भी फ्रूट के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, फास्ट होता है। तो आप जस्ट एक इमेजिन करिए कि अगर आपने अभी रोटी सब्जी खाई है तो जस्ट आपके इंटेस्टाइन में पहुंची है और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रही है एंड अभी वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हुई भी नहीं है एंड आपने अपना पसंदीदा सीजनल फ्रूट को खा लिया है। तो
तो अब जो सीजनल फ्रूट खाया है उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो डाइजेस्ट फटाफट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका फेवरेट सीजनल फ्रूट था फंसा हुआ है आपके पहले वाले खाए हुए फूड के पीछे, तो वो जो अपनी प्रक्रिया के थ्रू जिस तरीके से या जिस लेवल से डाइजेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और वो धीरे धीरे वहाँ पे पीछे फंसा हुआ है आपके खाने के पास, जिसकी वजह से वो अंदर सड़ता है, रॉटन होता है और एक तरीके का गैस, एसिडिटी या फ्लैटुलेंस क्रिएट करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आप अपने कुकिंग मेथड में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने की वजह से आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले गैस, ब्लॉटिंग या फ्लैटुलेंस रिलेटेड इशू से अपने आप को सेव कर सकते हैं। जितना भी हो आपका कुकिंग जो हो अच्छे तरीके से कुक होना चाहिए। जो भी आइटम्स को प्री सोक करना चाहिए कुकिंग से पहले, ध्यान दीजिए कि उसको अच्छे तरीके से सोक किया जाए एंड उसके बाद ही उसको कुकिंग मेथड में बनाया जाए। साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब भी आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो आप उसके अंदर डाइजेशन होने वाली हर्ब्स एंड स्पाइसेस को अच्छे से ऐड करिए। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपकी जो भी वेजीज है या फिर जो भी आप अपने मील में कंज्यूम करने वाले हैं उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट एंड स्पाइसेस लेवल मॉडरेट हो, जो फर्दर अंदर में आपके एक इरिटेशन या फिर जलन को पैदा ना करें। साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप कुछ भी आपके कुकिंग मेथड से जो भी एसिडिक फूड्स हैं उसके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स डालिए जिससे उस पर्टिकुलर फूड का एसिडिटी लेवल जो है कम हो जाए। लास्ट में आपको मैं एक बूस्टर एडवाइस ये देना चाहूँगी कि जो भी पर्सन सफ़र कर रहे हैं गैस, एसिडिटी या फ्लैटुलेंस से, वो रोज़ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जो रॉ बनाना या फिर बनाना का जो रूट स्टेम होता है उसको काट कर उसका जूस बनाकर अगर आप रोज़ डेली इनटेक करते हैं तो आप अपने बॉडी में पैदा होने वाले गैस, फ्लैटुलेंस, एसिडिटी से अपने आप को सेव कर सकते हैं। जाते जाते एक और एडवाइस मैं दूंगी कि खाने के टाइम पे जितना हो सके स्लो च्यूइंग आपको करना चाहिए, क्योंकि एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हमारे स्टमक से हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाना कि पेट अब भर गया है उसको टोटल 20 मिनट्स लगते हैं। तो ये एक जो सिस्टम है उसको 20 मिनट्स में पता चलता है कि आपको जो स्टमक है वो फुल है। तो जितना हो सके स्लो च्यूइंग करनी चाहिए। साथ ही साथ च्यू करते समय इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि एयर का इनटेक वाइल च्यूइंग ना हो, क्योंकि अगर आपके च्यूइंग के टाइम पे एयर अंदर जाएगी वो पेट में एक तरीके का फ्लैटुलेंस या फिर आप बोल सकते हैं बवंडर क्रिएट करेगी गैस का, जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।